दोस्तों, मैं अमित शास्त्री आप सभी से निरंतर चर्चा कर रहा हूँ हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो आपकी पूरी ग्रामर इसमें कंप्लीट कराई जा रही है। और आप लोग भी बहुत अच्छी भारी संख्या में इसको पसंद कर रहे हैं, कमेंट में बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के प्रश्नों पर। ये जो हमारी PDF है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न छाँट करके आपके हिंदी व्याकरण को संपूर्ण कवर किया गया है। पिछले वीडियो हमने जहाँ तक चर्चा की थी उसके आगे आज बढ़ते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पवित्र का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा पो धन इत्र। पो का हो जाएगा, ओ का हो जाएगा आओ, तो पौ इत्र से मिलकर के अयादि स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगी। कमेंट करते जाइए आप फटाफट। और आपको बता दें कि आप यदि कोई भी हिंदी का एग्जाम जिसमें पूछी जा रही हो, ग्रामर है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन संधि के आना ही है। ठीक है, संधि और समास चीज़ ही ऐसी है व्याकरण की। तो आप आज संधि आपकी हम ऐसी कंप्लीट करा देंगे कि इसके बाद दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं छाट करके। इत्यादि कई बार पूछा गया है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। तो आपको बता दो, इत्यादि शब्द है उसमें यण संधि होती है। कौन सी संधि? यण संधि। हमें ट्रिक बताई थी, या वा रा ला में कोई आधा शब्द लगा हो, तो यहाँ पर या में आधा शब्द लगा, मतलब यण संधि। ठीक है, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाता है वह हो जाता है इति धन आदि। आप फटाफट कमेंट करते जाइए हमारे बताने से पहले। ई का हो जाएगा या, तो इत्यादि बन जाएगा डी, उत्तर ठीक हो जाएगा। निरर्थक का सही संधि विच्छेद होगा। निरर्थक का जल्दी से दोस्तों बता दीजिए, कौन पहले उत्तर देता है। देखते हैं कितनी आपकी तैयारी है। आज एक अंदाज़ा आपको यहाँ पर करना है, आप कितने क्वेश्चन करके आएंगे यदि क्वेश्चन आ जाते हैं तो। हाँ, तो निरर्थक का हो जाएगा निह प्लस अर्थक। कौन सी संधि यहाँ पर है? संधि का नाम मैं चाहता हूँ आज आप कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि इतना हम कुछ बता चुके हैं तो अब आप पे बन जाना चाहिए। तो निह धन अर्थक से बन जाएगा। निरर्थक संधि का नाम आप कमेंट में बताएं। निराशा का सही संधि विच्छेद होगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही उत्तर दे रहा है। निराशा का जो संधि विच्छेद हो जाएगा निह प्लस आशा। तो निह प्लस आशा से हो जाएगी विसर्ग संधि। और जो निरर्थक था उसमें भी विसर्ग संधि थी। चलिए आगे देखें। महोष्ण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। महोष्ण, अब यहाँ पर एक मात्रा दिख रही है और हमने आपको बताई थी कि एक मात्रा जहाँ पर वह एक ही मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, एक मात्रा ऊपर दिख जाए मतलब गुण स्वर संधि। तो यहाँ पर महोष्ण में है तो गुण स्वर संधि। अब विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महाधन उष्ण से क्या बन जाएगा? महोष्ण। हमने अपने जो हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें हम क्रम से लाते हैं टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल हमारे, इस पर सारे वीडियो क्रम से हिंदी व्याकरण के उपलब्ध है। प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आगे है सन्मति का संधि विच्छेद होगा। सन्मति का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए। उसमें आपको बता दें सन्मति शब्द है व्यंजन संधि है। एक प्रश्न में हमें 2 प्रश्न कवर करने हैं कम से कम। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सत धन मति। तो माँ आ रहा है तो ता का भी माँ हो जाएगा। तो क्या वजह? ता का ना हो जाएगा उसी वर्ग का पंचमरण। ताथा दाधा ना होता है। ठीक है, तो सन्मति बन जाएगा व्यंजन स्वर, व्यंजन संधि में। परोपकार कई बार पूछा गया है। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो परोपकार में जो संधि हो जाएगी वह हो जाएगी पर प्लस उपकार। ऊ का हो जाएगा आ और ऊ मिलकर के ओ बन जाएंगे। एक मात्रा यहाँ पर दिख ही रही है आपको, हमारी ट्रिक भी यहाँ पर लग रही है। तो गुण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, जल्दी कमेंट करते जाना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है। तो सबसे पहले दिया है अधोगति, तो इसका होता है अधः प्लस गति, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला दिया उच्चारण, तो उत धन चारण यहाँ पर इसका होता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला दिया है दिग्गज, तो दिक प्लस गज होता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और आगे दिया है मनवंतर। ठीक है, तो इसका होता है मनुधन अंतर संधि विच्छेद। याद रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं इसका संधि विच्छेद पूछ लेते हैं। तो मनुधन अंतर से मनवंतर यहाँ पर यण संधि बनेगी। ट्रिक है, बाकी पहले कोई आधा शब्द लगा हो, ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक को पूरी पढ़नी हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और आप जा कर के देख लीजिएगा संस्कृत का वीडियो। निश्चल का संधि विच्छेद हो जाएगा। निश्चल जल्दी से बता दें। तो निश्चल का जो विच्छेद होगा
इसमें विसर्ग संधि है नी धन चल, ठीक है, प्लस के इस तरफ विसर्ग, इस तरफ स्वर या व्यंजन आ जाता है तो निश्चल हो बन जाएगा विसर्ग संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? आज 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं दोस्तों। तो संस्कृत की संधि हो चाहे हिंदी की, हमने दोनों अलग अलग पढ़ाई हैं अपने चैनल पर, आप जो भी तैयारी कर रहे हो देख लें। निम्नलिखित शब्दों में किस में विसर्ग संधि है? जल्दी से बता दीजिए, विसर्ग संधि बताना है। तो उज्ज्वल में अभी बता चुके हैं, उत धन ज्वल व्यंजन संधि, निश्चल में नी धन चल विसर्ग संधि, इसी में विसर्ग संधि है, ठीक है। राजेंद्र में गुण स्वर संधि है, राज प्लस इंद्र और एक मात्रा ऊपर लगी है ट्रिक हमारी। दुर्गम में जो है दुर प्लस गम, तो इससे क्या बन जाएगा? दुर्गम। इस प्रकार से यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। हाँ, यदि दुर्गम को कई बार ऐसे बनाते दु प्लस गम तो फिर वहाँ पर आप विसर्ग संधि लगा सकते हैं, बाकी निश्चल में यहाँ पर लग जाएगी। सप्तऋषि, कई बार आज पूछा गया प्रश्न है सप्तऋषि में, तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा वह हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि, गुण स्वर संधि है यहाँ पर। कौन सी है? गुण स्वर, याद रखिएगा। स्वागतम, कई बार पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल हम छांट करके लाए हैं जो बार बार पूछी जाती है। और देखना है जो हमने संधि आपको बता रहे हैं, क्या पता इन्हीं में से कोई आ जाए तो आपको परफेक्ट हो जाएगा, इसलिए रट लें इनको, रटना नहीं, समझ लें, रट अपने आप जाएगा। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है, स्वागतम में बनेगा सु प्लस आगतम, ट्रिक लगा लें हमारी, वाह में कोई आधा शब्द लगा हो तो यहाँ पर यण संधि होती है, तो यण संधि यहाँ पर हो जाएगी। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम, दिगंबर का संधि विच्छेद हो जाएगा दिक प्लस अंबर। दोस्तों आप हमें इतना अब अभ्यास हो गया संधि का, कोई भी संधि उठा करके रखें आसान लगने लगती है, और आप हमसे पढ़ते रहेंगे तो आपको भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ही संधि ऐसी आसान लगने लगेंगी। तो दिक प्लस अंबर का हो जाएगा गा, व्यंजन संधि, ठीक है, ऐसे। तो आप भी इतने ही अच्छे बिल्कुल परफेक्ट आपको हम बना देंगे हिंदी व्याकरण में, बस आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही गए होंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? अब इनमें से किस में स्वर संधि है जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें कि जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं उसमें से अतः प्लस एव, इसमें तो भाई है नहीं, ठीक है। स्वर संधि पहचान, रजनीश, तो रजनी प्लस ईस, ई के बाद ई आ रहा है, दीर्घ स्वर संधि इसमें है रजनीश में। तपोगुण में तपह प्लस गुण, तपोगुण हो जाएगा विसर्ग संधि। सदाचार में सत प्लस आचार, व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन संधि हो जाएगी, सॉरी। प्रत्युपकार, कई बार पूछा गया है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद बता दीजिए। तो प्रत्युपकार का जो संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस उपकार। अब कौन सी संधि हमारी ट्रिक लगा ले, या में आधा शब्द लगा है तो यण संधि यहाँ पर हो जाएगी। कई लोग बोले सर ये ट्रिक कहाँ से देखनी है, तो हम बता चुके हैं कि हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल सर्च करके आप देख सकते हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम, तो यशोदा कई बार पूछा गया, इसमें लोग बहुत बार गलती करके आए हैं, आप क्या लगाते हैं देखते हैं। तो आपको बता दें कि यशोदा का जो संधि विच्छेद होता है यशाह प्लस दा, ऐसा बन जाता है, विसर्ग का हो जाता है ओ, तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत है। यशाह प्लस दा इसका संधि विच्छेद होता है, विसर्ग का ओ होकर के यशोदा बन जाता है, ठीक है। लाइक जरूर कर दें दोस्तों अभी तक ना किया हो तो। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, ये देखो किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बता दें कि तथैव, तथा प्लस एव वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है। आगे दिया है, अगला जो यहाँ पर दिया गया है वह दिया है तथापि, तो तथा धन अपि, आ के बाद आ रहा है, दीर्घ स्वर संधि सही है। आगे जो दिया है तदाकार, तो यहाँ पर हो जाएगा तदा प्लस आकार, आ के बाद आ रहा है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। उत्तर देखिए, अब अंतिम ही बचा है तदोपरांत, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये संधि की दृष्टि से ठीक नहीं है, बाकी 3 ठीक है। आगे देखते हैं अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है।
अभ्युदय में जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी। तो आपको बता दें या में कोई आधा शब्द लगा है तो आप वैसे ही हमारी ट्रिक से ही समझ गए होंगे दोस्तों कि यहाँ पर यण संधि है। ठीक है, संधि विच्छेद करना हो तो अभी प्लस उदय इस प्रकार से कर सकते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं जल्दी से? 5 हैं। कितने हैं? 5। ठीक है, दीर्घ, गुण, यण, अयादि, वृद्धि, ये 5 भेद हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, पहले दिया है आपको बता दें बागीस, तो बाक धन ईस। अब एक प्रश्न में हम 4 प्रश्न कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, तो बागीस व्यंजन स्वर संधि का है। दिगंबर बता ही चुके थे, दिक प्लस अंबर व्यंजन संधि। ठीक है, हाँ आगे देखें, अगला इसमें दिया है रत्नाकर, तो इसका ये हो जाएगा स्वर संधि का, रत्न प्लस आकर, आके बाद आ रहा है बड़ा रत्नाकर। दुष्कर्म, दुह धन कर्म विसर्ग संधि का उदाहरण है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? वेरी वेरी IMP, किन वर्णों में संधि हुई है व्यर्थ में? तो आपको बता दें कि इसका संधि विच्छेद आप कर लें बी धन अर्थ। ठीक है, तो ई और आ। ठीक है, प्लस के इस तरफ अंत में क्या रहा? ई, क्योंकि बा और ई से मिलकर के क्या बना है? बी, और आ रा था अर्थ, तो बा और ई में इसमें क्या हुआ है? संधि कौन सी है? तो आपको बता दें यण स्वर संधि है इसमें व्यर्थ में। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम? सरल है बिल्कुल, जल्दी से कमेंट कर दें दोस्तों, लाइक जरूर करना, वीडियो को आगे शेयर करना। तो निर्जन में जो प्रयुक्त संधि है वह है निह प्लस जन, विसर्ग का हो जाएगा रा, तो बन जाएगी विसर्ग संधि। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद होगा, इसमें कंफ्यूज भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल आराम से लगा करके आना है आपको। ब्रह्म प्लस अस्त्र, आके बाद आ रहा है बड़ा हो गया दीर्घ स्वर संधि। स्वागतम फिर से आ गया भैया, बता ही चुके हैं आपको, सु प्लस आगतम यण स्वर संधि हो जाएगी। और सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है तो सूर्य प्लस उदय, गुण स्वर संधि में सूर्योदय बन जाता है। दोस्तों ये सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? जल्दी से बता दें सबसे पहले कमेंट में कौन उत्तर देता है। आपको उत्तर बताने के लिए इसलिए कहते हैं कि आप अपना अंदाजा लगा लें कि अभी आपकी तैयारी कितनी है। तो सूर्योदय में हमें ट्रिक भी बताई थी कि ऊपर एक मात्रा वहाँ पर गुण संधि होती है, तो सूर्य प्लस उदय इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, गुण स्वर संधि है। आगे देखें, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। निरुत्तर शब्द का संधि विच्छेद जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा निरुत्तर शब्द का? तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा, आपको बता दें कि यहाँ पर विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, तो निह प्लस उत्तर से बन जाएगा निरुत्तर। मनः प्लस भाव से क्या बनेगा? अब आप शब्द ही पहचान, मन भाव कोई शब्द होता नहीं, तो आप शब्द से ही पहचान सकते हैं कि मनोभाव शब्द होता है, वही आपने सुना है, वही पढ़ा है, तो सी उत्तर ठीक हो जाएगा। दोस्तों टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लगभग 1000 प्रश्न लगातार ला रहे हैं, जिसमें से लगभग 500 प्रश्न हमारे अपलोड हो चुके हैं, 500 प्रश्न और लाएंगे। और आपने हिंदी व्याकरण के 1000 प्रश्नों को पढ़ लिया, आपकी संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगी। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? जल्दी से बता दें, जो शब्द यहाँ पर दिए हैं इसमें से किसमें विसर्ग संधि यहाँ पर है, आपको वो बतलाना है। हाँ जी, तो आपको बता दें कि इसका जो उत्तर हो जाएगा, तो पहले दिया है अतएव, इसका संधि विच्छेद होता है अतः धन एव, विसर्ग संधि का उदाहरण है। नरेंद्र गुणस्वर संधि का उदाहरण है। सज्जन व्यंजन संधि का उदाहरण है। सदैव वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। फटाफट आप पे बनेंगे यदि आपने हमारे संधि के ट्रिक वाले वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर के टॉप 50 स्टडी पर देख लिया होगा, तो आप पे फिर बनने लगेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? चलिए, तो व्यंजन संधि शब्दों में पहचानना है, तो सप्त ऋषि में तो गुणस्वर संधि है, और निराधार में विसर्ग संधि है, नीह प्लस आधार इसका बनता है, और सत्कार जो शब्द है इसमें व्यंजन संधि। ठीक है, सत प्लस कार से बनता है सत्कार, और हिमालय हिम प्लस आलय से हिमालय बनता है, ये दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है,
तो आप समझ गए होंगे कि सत्कार इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, आ प्लस ई को ए हो जाता है, किस स्वर संधि में होता है? तो आ के बाद ई आ जाए तो उसको ए मतलब होता है ये कैसी मात्रा, एक मात्रा मतलब गुण स्वर संधि यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, गुण स्वर संधि में होता है। ये कई बार पूछी गई ये संधि। अधा प्लस गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? कई बार पूछा गया है अधोगति। कुछ लोग कंफ्यूज भी हो गए। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग संधि होती है। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? संधि से 2-3 प्रश्न आने हैं दोस्तों, इसलिए संधि परफेक्ट कंप्लीट कर लें आप। तो उत प्लस हार, इससे बनता है उद्धार। ठीक है, व्यंजन संधि होती है यहाँ पर। धातु के कितने भेद हैं? अब धातु से संबंधित क्वेश्चन आ गया। धातु मतलब होता है क्रिया, तो इसके 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, तो 2 हो जाएंगे हिंदी में धातु के 2 भेद। अन्वय का सही संधि विक्षित होगा, कई बार पूछा गया अन्वय में आपको बता दें यण संधि है, तो अनुधन अय यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। अनुधन अय कहाँ पर लिखा है? ए लिखा है, ए ठीक हो जाएगा। फटाफट आप कमेंट करते जाइए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें अभी तक ना किया हो तो। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है यद्यपि, तो आपको बता दें यदि प्लस अपि, इससे मिल करके बनता है यद्यपि। यण स्वर संधि का उदाहरण होता है यदि प्लस अपि। दोस्तों हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप और भी ऐसे वीडियो देख लीजिएगा। निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? एक होते कृदंत प्रत्यय, एक होते तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय जो क्रिया के साथ लगते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं कृदंत प्रत्यय। तो आपको बता दें इसमें हो जाएगा बिकाऊ, ये क्या है? कृदंत प्रत्यय है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, इसमें बाद में आवा आ रहा है। चढ़ावा, इसमें भी आवा आ रहा है। ठीक है, भुलावा, इसमें भी लावा में आवा प्रत्यय नहीं है, क्योंकि ला बचेगा फिर आवा निकाल देंगे। ला का कोई मतलब होता नहीं है। जैसे दिख प्लस आवा करेंगे, दिखा प्लस आवा, दिखावा ठीक है, चढ़ा भी ठीक है, भुलाना भी ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें लावा में क्या आवा प्रत्यय नहीं है, बाकी 3 में है। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय आपको बताना है कौन सा शब्द नहीं है। हाँ, लोग समूहवाचक है, गण भी समूहवाचक है। ठीक है, गण समूहवाचक है। और इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है अगला जो शब्द है वह दिया हुआ है वर्ग, ये नहीं है। अगर मगर ये अलग कर देने, प्रेस शब्द आ गया ये। ठीक है, ये प्रेस से मतलब सब प्रेस का बोध हो जाता है। ठीक है, तो वर्ग नहीं होगा एक समूहवाचक। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जल्दी से बता दीजिए किस शब्द में प्रत्यय लगा है। विकल्प में कोई प्रत्यय नहीं, अलक में भी नहीं, पुलक में नहीं। धनिक में है एक प्रत्यय, धन शब्द में एक प्रत्यय लग करके धनिक बना है, तो डी उत्तर ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर या जादूगर, किस में लगा है भाई जल्दी बता दो। तो गर प्रत्यय लगा है, जादू में गर प्रत्यय लगा करके जादूगर बना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, तो जल्दी से अब बता दीजिए। इसमें जो पहले शब्द दिया है उपसर्ग से कार शब्द, उपसर्ग लगकर उपकार बन गया। ठीक है, बाकी सब में किसी में भी उपसर्ग नहीं लगा है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित भी 1 या 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर उपसर्ग किस में लगा है? हाँ बिल्कुल सही, अभी पहली बता चुके हैं, उपकार में। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु, शुरुआत में देख ले ये लिखा है अनु, बिल्कुल साधारण प्रश्न है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, कुछ कठिन है कुछ साधारण है। अब जैसे निर्वाह का आ गया, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बताइए कौन सा इसमें उपसर्ग लगा है? नी उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, नी उपसर्ग
बाह शब्द में नी विसर्ग का हो जाएगा रा, तो क्या बन जाएगा निर्वाह है। और संधि पूछी जाती तो इसमें विसर्ग संधि हो जाती। ठीक है, इसमें जो उत्तर दिया है वह गलत दिया है, इसका उत्तर मत मानना, कई बार पीडीएफ में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो या तो निर देना होता तो फिर ऐसा देते निर, तो अपन बोल देते भाई निर उपसर्ग लगा, लेकिन चूंकि निर पूरा लिखा है इसलिए नी हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? कृत प्रत्यय कितने हैं तो आपको बता दें 42 है। ठीक है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? जल्दी से बता दें। कृदंत अभी हमने शुरू बता ही दिया था जब कृदंत प्रत्यय संबंधित प्रश्न आया था कि क्रिया के साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय। ठीक है, निम्नलिखित में पद एक प्रत्यय से लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है जिसमें एक प्रत्यय नहीं लगा है? दैविक में एक लगा है, सामाजिक में भी एक है, भौमिक में भी एक है, पक्षिक नहीं होता, ये पाक्षिक होता है। पक्षिक लिख गया तो ये तो गलत हो गया, वैसे ही शब्द गलत हो गया। ठीक है, डी हो जाएगा इसका उत्तर। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? ठीक है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है जल्दी से बता दें। अभियोग कोई प्रत्यय नहीं है, व्यायाम कोई प्रत्यय नहीं है, अपमान कोई प्रत्यय नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी शब्द प्रत्यय से मिलकर के नहीं बना। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो आपको बता दें, सुयोग में सु उपसर्ग है, विदेश में बी उपसर्ग है, और अत्यधिक में अति उपसर्ग है। तो सुरेश जो शब्द है उसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, डी उत्तर ठीक हो जाएगा। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? दोस्तों लाइक जरूर करना, अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो, आगे शेयर करना, चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न निरंतर हम लाएंगे, पेपर में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है इसी हमारे जो प्रश्नों की 1000 प्रश्नों की पीडीएफ है इसमें से कोई प्रश्न फंस जाए। ठीक है, तो बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अब बहाव में लास्ट में क्या आ रहा है उच्चारण में? आओ, तो क्या हो जाएगा? आओ प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आए होंगे, अगले वीडियो में आगे चर्चा करते हैं।